अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें कहते हैं कि आप एक्स वाई जेड और डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड कर ले इन मैट्रिसेस के ज़रिए। तो चलते हैं नोटबुक की तरफ। अब इसको पहले समझते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें क्या कहते हैं कि अब अगर आप देखें इस मैट्रिक्स और 3 के दरमियान मल्टीप्लाई का रिलेशन है, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों मैट्रिक्स के दरमियान एडिशन का रिलेशन है, तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पर 3 को इसके हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 मल्टीप्लाई एक्स, 3 मल्टीप्लाई वाई, 3 मल्टीप्लाई जेड, 3 मल्टीप्लाई डब्ल्यू इक्वल टू, अब करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में ऐड करेंगे। तो x प्लस 4, फिर सेक्स प्लस एक्स प्लस वाई, सेक्स प्लस एक्स प्लस वाई, फिर -1 प्लस 3 प्लस डब्ल्यू, -1 प्लस 3 प्लस डब्ल्यू, फिर 2w प्लस 3। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इससे आ जाएगा 3x, 3y, 3z, 3w इक्वल टू x प्लस 4। आपस में मज़ीद ऐड नहीं हो रहे, तो x प्लस 4, सिक्स प्लस एक्स प्लस वाई भी अपनी जगह, -1 प्लस 3 से हमारे पास 2w आता है, और 2w प्लस 3 भी अपनी जगह। अब हम क्या करेंगे, 3x इक्वल टू एक्स प्लस 4 लेंगे। तो हम ले लेंगे 3x इक्वल टू एक्स प्लस 4। अब हम इस x को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं, तो ये -x बन जाएगा, 4 अपनी जगह। अब 3 - 1 से 2x इक्वल टू 4। अब 2 और x आपस में मल्टीप्लाई में है, तो हम 2 को बोथ साइड डिवाइड करते हैं। तो 2 1s are 2, 2 2s are 4। तो x की वैल्यू क्या आ गई, वो आ गई 2। अब हम क्या करेंगे, अब हम 3y इक्वल टू सिक्स प्लस एक्स प्लस वाई लिख लेंगे। तो हम लिख लेंगे 3y इक्वल टू सिक्स प्लस एक्स प्लस वाई। अब इस y को तो हम लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर लेंगे, तो ये -y बन जाएगा। 6 अपनी जगह प्लस x अपनी जगह। अब 3 - 1 से 2y आता है, 6 अपनी जगह। अब x की वैल्यू क्या है, वो हमने फाइंड की है, वो 2 है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो 2y इक्वल टू 6 प्लस 2 से 8। अब 2 हम यहाँ से हटाएंगे, तो ये मल्टीप्लाई में है, तो हम 2 को बोथ साइड डिवाइड करते हैं, क्योंकि हम मल्टीप्लाई को डिवाइड से ख़त्म करते हैं। 2 4s are 8। तो y की वैल्यू क्या निकल आई, वो आ गई हमारे पास 4। अब ये कहते हैं आगे कि 3z इक्वल टू 2 प्लस डब्ल्यू, 3z इक्वल टू 2 प्लस डब्ल्यू, ये हमने लिया 3z इक्वल टू 2 प्लस डब्ल्यू। अब अगर आप देखें हमारे पास ना डब्ल्यू की वैल्यू है, ना हमारे पास z की वैल्यू है, तो ऐसे हालत में हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो हम अगले वैल्यू की तरफ जाएंगे, वो है 3w इक्वल टू 2w प्लस 3। तो हम ये वैल्यू लिखते हैं, 2w 3w इक्वल टू 2w प्लस 3। तो हम 2w को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं, तो 3w माइनस 2w इक्वल टू 3। तो 3 - 2 से 1 आता है, तो w इक्वल टू 3। तो w की वैल्यू हमारे पास फाइन हो गई 3। अब हम इस w को उठाएंगे और यहाँ w की जगह पुट करेंगे। तो हम लिख लेंगे पुट w इक्वल टू 3। तो ये आ जाएगा 3z इक्वल टू 2 प्लस 3। अब 3z अपनी जगह, 2 प्लस 3 से हमारे पास आता है 5। अब इस 3 को हम बोथ साइड डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। तो 3 3 कैंसिल हुआ,
5 और 3 आपस में कैंसिल नहीं होते, तो ये अपनी जगह आ जाएंगे। अब क्या है, x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, y की वैल्यू हमारे पास 4, w की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई और z की वैल्यू हमारे पास 5/3 आ गई। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे।